हाल के हफ्तों में अवी लोएब नाम के रिसर्चर ने कुछ ऐसे अपडेट्स पब्लिश किए हैं जो एटलस की इन्वेस्टिगेशन का रुख बदल रहे हैं। दो सबसे ठोस पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन जो उन्होंने हाईलाइट की हैं वो हैं, पहली, मीरकैट द्वारा हाइड्रोक्सिल OH अब्जॉर्प्शन का रेडियो डिटेक्शन, और दूसरी हाल की इमेजेस जो पेरिहिलियन के बाद जेट्स को एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क दिखाती हैं। ये दोनों अपडेट्स ऐसे समय पर आए हैं जब कम्युनिटी हाई रेजोल्यूशन डेटा के लिए दबाव डाल रही है, जिसमें से कुछ डेटा अभी भी जाहिर तौर पर रोक कर रखा गया है। युगवचन के वीडियो में आपका स्वागत है। रिसर्चर अवी लोएब ने नया डेटा सामने रखा है जो एटलस की इन्वेस्टिगेशन की दिशा बदल रहा है। सबसे सिग्निफिकेंट अपडेट है इस ऑब्जेक्ट का पहला रेडियो डिटेक्शन, जिसे साउथ अफ्रीका में मीरकैट रेडियो टेलीस्कोप द्वारा अचीव किया गया। इन ऑब्जर्वेशंस ने हाइड्रोक्सिल OH मॉलिक्यूल से जुड़े अब्जॉर्प्शन सिग्नल्स का खुलासा किया, जो एक ऐसा केमिकल मार्कर है जो आमतौर पर बर्फ टूटने या सरफेस सब्लिमेशन से जुड़ा होता है। अवी लोएब के अनुसार ये फाइंडिंग्स कंफर्म करती हैं कि एटलस थर्मली एक्टिव है और हमारे सोलर सिस्टम के मदर स्टार से निकलने वाले रेडिएशन के साथ इंटरैक्ट करते हुए मटेरियल रिलीज कर रहा है। इसी बीच नई इमेजेस पेरिहिलियन के बाद उभरते हुए जेट्स का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क दिखाती हैं, जो इस व्यू को मजबूत करती हैं कि ये ऑब्जेक्ट डायनामिकली एक्टिव बना हुआ है और शायद रियल टाइम में स्ट्रक्चरल चेंजेस से गुजर रहा है। 8 नवंबर 2025 की ऑप्टिकल इमेजेस में स्टैक्ड एक्सपोजर्स लगभग 5 लाख किलोमीटर तक फैला एक लूमिनस हेलो और कम से कम 7 अलग अलग जेट्स दिखाते हैं। अवी लोएब बताते हैं कि ये स्ट्रक्चर्स या तो कन्वेंशनल कॉमेट न्यूक्लियस पर बर्फ के पॉकेट्स हो सकते हैं या क्लस्टर्स ऑफ थ्रस्टर्स हो सकते हैं, अगर ये ऑब्जेक्ट एक टेक्नोलॉजिकल आर्टिफैक्ट है। वो वही चेतावनी दोहराते हैं कि जब तक हम और डेटा इकट्ठा नहीं कर लेते, टेक्नोलॉजिकल हाइपोथेसिस को टेबल पर रखें। ऑपरेशनली वो ये भी नोट करते हैं कि 16 मार्च 2026 को एटलस के जुपिटर से लगभग 53 मिलियन किलोमीटर्स की दूरी से गुजरने की उम्मीद है और जूनो स्पेसक्राफ्ट अपनी डायपोल एंटेना का इस्तेमाल 50 हर्ट्ज से 40 मेगाहर्ट्ज तक की लो फ्रीक्वेंसीज पर रेडियो सिग्नल्स को खोजने के लिए कर सकता है। ये उन एमिशंस को डिटेक्ट करने का एक यूनिक चांस हो सकता है जिन्हें अर्थ से आसानी से नहीं देखा जा सकता। मीरकैट टेलीस्कोप के मेजरमेंट्स महत्वपूर्ण फिजिकल एविडेंस प्रदान करते हैं। अवी लोएब दो फंडामेंटल टेक्निकल एस्पेक्ट्स को हाईलाइट करते हैं। डिटेक्ट किए गए सिग्नल्स एमिशन के तौर पर नहीं बल्कि अब्जॉर्प्शन के तौर पर दिखाई देते हैं, जो ऑब्जेक्ट और बैकग्राउंड में एक गर्म रेडिएशन सोर्स के बीच मौजूद ठंडी गैस की मौजूदगी को इंडिकेट करता है। इससे पता चलता है कि वहाँ गैशियस मटेरियल है जो अपने पीछे के एनर्जी सोर्स की तुलना में ज्यादा ठंडा है। सिग्नल्स की चौड़ाई ठीक वैसी ही है जैसी हम उम्मीद करेंगे अगर ऑब्जेक्ट की सरफेस एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर हो, जो उस ऑब्जर्वेशन के पल में एटलस की सूरज से बनी दूरी के हिसाब से कंसिस्टेंट है। लोब ने वेलोसिटी का भी एनालिसिस किया। अर्थ के रिलेटिव एटलस की टोटल स्पीड और उसके मोशन और टेलीस्कोप की ऑब्जर्वेशन डायरेक्शन के बीच के एंगल को ध्यान में रखते हुए ये डेटा सिग्नल्स में देखे गए शिफ्ट को पूरी तरह से एक्सप्लेन करता है। आसान शब्दों में, डिटेक्ट किया गया अब्जॉर्प्शन असली है और सूरज से उतनी दूरी पर मौजूद ऑब्जेक्ट के लिए प्रिडिक्टेबल टेम्परेचर्स पर रिलीज हो रहे मॉलिक्यूल्स के साथ कंसिस्टेंट है। लेकिन ये अकेला सेंट्रल क्वेश्चन का जवाब नहीं देता। क्या हम एक नेचुरल कॉमेट देख रहे हैं या आर्टिफिशियल प्रोपल्शन वाली कोई चीज? नवंबर 8 की स्टैक्ड इमेजेस को 24 ग्रीन फिल्टर फ्रेम्स, जिनमें से प्रत्येक फ्रेम 35 सेकंड्स का है, और कुछ रेड और ब्लू फ्रेम से असेंबल किया गया था। इसका रिजल्ट एक बड़ा परसिस्टेंट हेलो और कम से कम 7 जेट्स है, जिनमें से कई स्टारवर्ड है यानी तारे की ओर। अवी लोएब द्वारा साइट किए गए ऑब्जर्वर्स रिपोर्ट करते हैं कि ये फ्रेम्स मुश्किल हालातों में लिए गए थे, जैसे तेज चांदनी और ट्वाइलाइट, जो इस बात को मजबूत करती हैं कि ये फीचर्स असली हैं क्योंकि ये इन एडवर्स ऑब्जर्विंग कंडीशंस के बावजूद बने रहे। इसके दो मेन फिजिकल इंटरप्रिटेशंस हैं और अवी लोएब जोर देते हैं कि दोनों पर विचार किया जाना चाहिए। नेचुरल एक्सप्लेनेशन, कॉमेट लाइक न्यूक्लियस पर मौजूद लोकलाइज्ड आइस पैचेस से निकले जेट्स जो गर्म होने पर गैस और डस्ट एमिट करते हैं। ये एंटी टेल्स और अलग अलग ओरिएंटेशन वाले जेट्स पैदा कर सकता है। टेक्नोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन, जेट्स जो एटीट्यूड कंट्रोल थ्रस्टर्स या प्रोपल्शन के साथ कंसिस्टेंट है, यानी इंटेंशनल जेटिंग जो एक स्पेसक्राफ्ट का संकेत दे सकती है। वो एक को दूसरे से बढ़कर क्लेम नहीं कर रहे हैं, वो ट्रांसपेरेंसी और हायर रेजोल्यूशन इमेजेस तक एक्सेस पर जोर देते हैं ताकि इन हाइपोथेसिस को बेटर डेटा के साथ टेस्ट किया जा सके। अवी लोएब की बातों में एक रिकरिंग थीम है फ्रस्ट्रेशन। जो सबसे अच्छे क्लोजअप फ्रेम्स 23 अक्टूबर 2025 को मार्स रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर पर लगे हाई राइज कैमरा द्वारा लिए गए थे वो मौजूद है, लेकिन उन्हें पब्लिकली रिलीज नहीं किया गया है।
अविलोएब के अनुसार वो इमेजेस लगभग 30 किलोमीटर पिक्सल रेजोल्यूशन ऑफर कर सकती हैं, जो ग्राउंड बेस्ड और यहाँ तक कि हबल इमेजेस की तुलना में एक बड़ा इंप्रूवमेंट है। वो इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस की आलोचना करते हैं। फॉर्मल साइंटिफिक रिक्वेस्ट्स और यहाँ तक कि रिप्रेजेंटेटिव्स के लेटर्स ने भी जाहिर तौर पर उतनी तेजी से रिस्पांस पैदा नहीं किया जितनी तेजी से हाई प्रोफाइल फिगर्स को पब्लिक फेसिंग रिप्लाईज दिए गए हैं, जिससे एक डबल स्टैंडर्ड की भावना पैदा होती है। अविलोएब इस बात पर जोर देते हैं कि ये डेटा टाइम सेंसिटिव है और आने वाले हफ्तों में कोऑर्डिनेटेड ऑब्जर्वेशंस को शेप कर सकता है। इन्हें रोक कर रखना उस तेज साइंटिफिक वर्क में बाधा डाल रहा है जिसकी ये सिचुएशन डिमांड कर रही है। अविलोएब द्वारा उठाए गए सबसे इंट्रीगिंग पॉइंट्स में से एक है ऑब्जेक्ट के देखे गए एक्सेलरेशन और उससे जुड़े डेब्री क्लाउड की अनुपस्थिति के बीच में इनकम्पैटिबिलिटी। इंटरफेरोनोमेट्रिक ऑब्जर्वेशंस प्रिडिक्टेड ट्रैजेक्टरी से एक सिग्निफिकेंट डेविएशन दिखाती हैं, जिसके लिए ऑर्बिटल मॉडल्स में नॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन टर्म्स की जरूरत पड़ रही है। अगर ये एक्सेलरेशन सिर्फ गैस रिलीज के कारण होता तो मोमेंटम कंजर्वेशन के नियमों के मुताबिक ऑब्जेक्ट के टोटल मास का लगभग छठा हिस्सा यानी इनॉर्मस मास लॉस की जरूरत होती। इसका मतलब होता बिलियंस ऑफ टन्स मटेरियल का इजेक्शन, जिसे दुनिया भर की दर्जनों ऑब्जर्वेटरीज को दिखाई देने वाला एक ब्राइट और आसानी से डिटेक्टेबल क्लाउड पैदा करना चाहिए। हालांकि ये मैसिव डेब्री क्लाउड साफ साफ ऑब्जर्व नहीं किया गया है। ये सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज छोड़ती है, या तो कोई अननोन नेचुरल मैकेनिज्म है जो बिना एक्सपेक्टेड मास लॉस के एक्सेलरेशन पैदा करता है, या फिर किसी तरह का प्रोपल्शन है जो भारी मात्रा में मटेरियल इजेक्ट किए बिना थ्रस्ट जनरेट करता है। अविलोएब आने वाले हफ्तों में टारगेटेड ऑब्जर्वेशंस का आह्वान करते हैं ताकि ये वेरीफाई किया जा सके कि सोलर हीटिंग बदलने के साथ एक्सेलरेशन बढ़ता है, घटता है या दिशा बदलता है, जो इस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट की असली प्रकृति के बारे में क्रूशियल क्लूज दे सकता है। अविलोएब ने जूनो जैसे एग्जिस्टिंग एसिड्स का इस्तेमाल करने की जोरदार वकालत की है ताकि मार्च 2026 में जब ऑब्जेक्ट जुपिटर के पास से गुजरे तो एटलस और रेडियो को मॉनिटर किया जा सके। प्रैक्टिकल आइडिया यह है कि जूनो की डाइपोल एंटेना का इस्तेमाल लो फ्रीक्वेंसीज यानी 50 हर्ट्ज 40 मेगाहर्ट्ज को स्कैन करने के लिए किया जाए ताकि किसी भी ट्रांसमिशन का पता लगाया जा सके। उन्होंने रेडियो नेटवर्क से भी एटलस को मॉनिटर करने का आग्रह किया है क्योंकि इसकी आने की डायरेक्शन 1977 के वाउ सिग्नल के 9 डिग्रीज के भीतर है। मीरकैट ओ डिटेक्शन ये साबित करता है कि रेडियो टेलीस्कोप से स्टडी करने के लिए मॉलिक्यूलर मटेरियल मौजूद है। अगला स्टेप कोहेरेंट एमिशंस की जांच करना है जो आर्टिफिशियल एक्टिविटी का संकेत दे सकती हैं। अविलोएब सावधान है, वो टेक्नोलॉजी का कोई प्रूफ नहीं दे रहे हैं, सिर्फ कोऑर्डिनेटेड कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन की अपील कर रहे हैं और क्रिटिकल डेटा रिलीज करने में इंस्टीट्यूशनल सुस्ती की आलोचना कर रहे हैं। कम से कम 7 जेट्स और लगभग 5 लाख किलोमीटर्स का हेलो जिसमें स्टार डायरेक्टेड जेट्स भी शामिल है, जो कॉमेट्स के लिए अनयूजुअल है। नॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मेजर्ड ऑर्बिटल मॉडल्स एक्सेलरेशन टर्म्स को कंफर्म करते हैं। ऑर्बिटल प्लेन के बाहर कोई मेजरेबल एक्सेलरेशन डिटेक्ट नहीं हुआ है। मास लॉस क्वेश्चंस आउटगैसिंग के जरिए एक्सेलरेशन को एक्सप्लेन करने के लिए एटलस को अपने मास का लगभग छठा हिस्सा यानी करीब 15% या 5 बिलियन टन लूज करना होगा, लेकिन इससे जुड़ा कोई मैसिव क्लाउड ऑब्जर्व नहीं किया गया है। यूनिक फोटोमेट्रिक बिहेवियर पेरिहिलियन के पास तेजी से चमकना और एक ब्लू शिफ्ट जो स्टैंडर्ड कॉमेट बिहेवियर से अलग है। पेंडिंग हाई रेजोल्यूशन डेटा अर्ली अक्टूबर में ली गई हाई रेजोल्यूशन इमेजेस अभी भी रिलीज होने का इंतजार कर रही हैं। उनके एनालिसिस के लिए उनकी अवेलेबिलिटी क्रिटिकल है। नोटेबल ओरिजिन ट्रैजेक्टरी एटलस 1977 के मशहूर सिग्नल डायरेक्शन के 9 डिग्री के भीतर से आया है। जूनो ऑब्जर्वेशन अपॉर्चुनिटी अर्ली 2026 में जुपिटर से लगभग 53 मिलियन किलोमीटर्स की दूरी से गुजरने का अनुमान है, जो एडिशनल मॉनिटरिंग की पोटेंशियल ऑफर करता है। कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल मॉनिटरिंग 200 से ज्यादा ऑब्जर्वेटरीज एटलस को ट्रैक कर रही हैं और सैकड़ों और जुड़ने की उम्मीद है जब ये कंजंक्शन से बाहर निकलेगा। हमारे पास नए और मेजरेबल ऑब्जर्वेशनल सिग्नल्स हैं, OH रेडियो डिटेक्शन, जेट नेटवर्क, नॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और साथ ही क्रिटिकल डेटा गैप्स हैं, रोकी गई हाई राइज इमेजेस, कोऑर्डिनेटेड रेडियो सर्वेलेंस की जरूरत। अगर मास लॉस उस स्केल पर कंफर्म हो जाता है जिसकी कैलकुलेशंस को जरूरत है, तो एटलस एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली एक्टिव कॉमेट होगा। अगर ये क्लाउड नहीं दिखता तो हम इस अनकंफर्टेबल सवाल के साथ रह जाएंगे, किस फोर्स ने बिना करस्पॉन्डिंग मास के ये एक्सेलरेशन पैदा किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।